चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हम बेस भी पढ़ेंगे, डिराइव भी पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज को भी पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम ऑन द बेस ऑफ मैग्नीट्यूड डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ मैग्नीट्यूड के बेस पर हम इसको दो में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज और एक को हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एक बेस है आपके पास, एक आपके पास क्या है, डिराइव्ड है। बेस जो है इसको हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, ठीक है। डिराइव्ड जो है ये फंडामेंटल नहीं है, नॉट फंडामेंटल, ठीक है। बेस आपके पास तादाद में कहते हैं 7 है। इनसे दूसरी क्वांटिटीज जो है वो डिराइव्ड हो सकते हैं, डिराइव्ड अदर्स, ठीक है। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस। ये डिराइव्ड हुए हैं किससे, बेस से, ठीक है। फंडामेंटल है, तादाद में 7 है, डिराइव्ड इनसे दूसरे हो सकते हैं। फंडामेंटल नहीं है, तादाद में इनफिनिट है, बहुत लंबी तादाद, हमें मालूम ही नहीं है कितनी है, ठीक है। बेस फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट है, यूनिट्स, उसको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या है, ये किसकी यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं, ठीक है। ये भी तादाद में 7 है। इनसे भी दूसरे यूनिट्स जो है वो डिराइव हो सकते हैं, इनसे दूसरे क्या हो सकते हैं, डिराइव हो सकते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ये किसकी यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब मैं इसकी मिसालें दे देता हूं। पहले आपके पास है बेस फिजिकल क्वांटिटीज, फिर इनकी रिप्रेजेंटेशन है, फिर है बेस यूनिट्स, फिर इनकी रिप्रेजेंटेशन है। ये पहली आपके पास है लेंथ, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट आपके पास है मीटर, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है मास, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है तो चलो लेंथ एल, मास एम, इसके बाद है टाइम, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है सेकेंड, SEC। इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है एम्पेयर, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है केल्विन और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी IV से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है कैंडेला, इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, N से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है मोल,
और इसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स भी है, डिराइव्ड क्वांटिटीज, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशंस है, फिर इसकी यूनिट्स है, फिर इसकी रिप्रेजेंटेशंस है। यदि आपके पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसका है मीटर स्क्वायर और m स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपके पास है वॉल्यूम, v से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर क्यूब, m क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपके पास फोर्स, F से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है न्यूटन, n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपके पास है मोमेंटम, p से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड, और इसको हम kg डॉट मीटर पर सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं।